अंकल आप इससे बाहर निकालें। तो पता था कि मुझे मार पड़ जाएगी। फहद और रैना की जोड़ी होनी। शबरेज घूम रहा है पीछे पीछे, वो हाथ नहीं आ रही है। कहानी का ना कोई सर है ना कोई पैर है। ना कुछ खास नहीं देखने को मिला। मुझे तो लगा था कि आज मेहंदी के अंदर माइयो थी जो वो खत्म करवा के जाएगा, लेकिन एंड पर अंकल ने हमारे बाजी मान ली आके। अच्छा जी, तो हुआ कुछ यूं कि जनाब हमारी महर के प्यारी महर के पास आए उसके होने वाले हस्बैंड साहब, उसके मंगेतर, और उन्होंने कहा जी कि हमने जाना है। वो उसको साथ लेके गए। फिर उसके बाद उन्होंने एक हीरोइक एफर्ट दिखाई अपनी कि उन्होंने उन्होंने कहा कि ये इसने तो खाने से इनकार नहीं किया, मैंने ही इनकार किया। उन्होंने इस बात से महर का दिल जीता और मोबाइल का भी नहीं बताया। मोबाइल का भी नहीं बताया, बिल्कुल। वो एक अच्छा दोस्त बनने की कोशिश करे। ये तो सारा कहानी वैसे बाद में ही खुलेगी महर पे। और फिर जब उनका अच्छा, लेकिन ये यहाँ तक तो उनका जेंटलमैन होना समझ आता है, लेकिन वहां पर जब एंड पे माइयों रुकवाने के लिए शबरेज वहां से शरीफ लाता है और वो उनका मंगेतर जो है वो साथ में खड़ा होता है, तो कहता है अंकल आप इससे बाहर निकालें। वो बहुत थोड़ा फनी सीन हो गया था। हाँ, तो वो थोड़ा होता है ना कि बंदा एक्सपेक्ट करता है कि जरा ये थोड़ा हीरो के मुकाबले में आया हुआ है, तो वैसे उसे पता था कि मुझे मार पड़ जाएगी, इसलिए उसने कहा नहीं कि मैं कुछ करूं। हाँ, तो वो जरा हमें थोड़ा फनी लगा। अब महर की तकदीर उसके वालिद साहब के और शबरेज के हाथों में। ऐसे शबरेज की जितनी बिस्ती हो रही है ना, शबरेज उतनी ही बिस्ती वापस एलेना की करता है। और वो भी ढीठ है। जितना शबरेज ढीठ है उतनी एलेना ढीठ है। मेरे ख्याल से दोनों ढीठ है, दोनों की जोड़ी परफेक्ट है वैसे। फहद और एलेना की जोड़ी होनी चाहिए वैसे ना। वो दोनों फिट रहेंगे क्योंकि उसकी भी इंसल्ट हो रही है, उसकी भी इंसल्ट हो रही है। हाँ, और अब नेक्स्ट एपिसोड में हमें दिखा रहे हैं कि उसे कहता है कि मेरी सांसें रुक जाएंगी अगर तुम कॉल बंद करोगी तो, और वो कॉल बंद कर देती है। तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ा उसके। वैसे ना इसी तरह से ही रुकना था, क्योंकि बाप ने तो कह दिया था कि अगर तुम आए तो मैं अपनी बेटी को मार दूंगा। अब वो जा भी नहीं सकता, तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि वो उसका एक्सीडेंट होगा या कुछ ऐसा ऐसी स्टोरी बनाई जाएगी। फिर महर जो है ना अपनी शादी से उसके पास चली जाएगी और फाइनली उसकी शादी नहीं होगी। वैसे इतना ज्यादा कुछ नहीं था, बस वही है शबरेज घूम रहा है पीछे पीछे उसके, और वो हाथ नहीं आ रही है। अगर इतनी जल्दी सारा हाथ में आ जाएगी तो ड्रामा आगे कैसे चलेगा। हाँ जी, बिल्कुल। बस यही एक बात है, यही एक मुद्दा है। इस कहानी का ना कोई सर है ना कोई पैर है, और ना इस कहानी में कुछ है। बस दो रोते धोते लोग हैं। और दानिश तैमूर की एक्टिंग है, कोमल मीर की तो वो एक्टिंग भी नहीं है इसमें। और वो तो वैसे बस दानिश तैमूर जो है वो ज्यादा ओवर चले जाते हैं कहीं ना। कहीं पे हाँ, ऑब्वियसली अब उन्होंने ये कैरेक्टर इतनी दफा कर लिया, अब उन्हें तो याद है अपना कैरेक्टर जो है ना कि किस तरह से परफॉर्म करना है। उनको तो वो स्क्रिप्ट भी नहीं देते होंगे, वो कहते होंगे आओ बोलो लाइनर जाओ। उसको तो याद होगी अपनी बातें जो उन्होंने हर ड्रामे में इसी तरह की हुई।